सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ, बस उसी का पर्दाफाश करने के लिए आज हम घर से निकले हैं और ऑल ओवर इंडिया में घूमने का हमारा पर्पज़ है, हमारा विज़न है। गाइस, हमने स्टार्टिंग किया बागपत से, बागपत डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टार्टिंग की है। और बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हमें ऐसे डायनेमिक लीडर मिले, जुझारू लीडर जिसको बोला जाता है, जिनके पास में नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड इनके एक्सपीरियंस से जानेंगे क्या रियल में यहाँ पर सपने पूरे होते हैं, या फिर जो बाहर वाले लोग इसको बोलते हैं कि फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, रियल में ये बिजनेस सपने साकार कर भी सकता है, या फिर जो बाहर वाले लोग बोलते हैं वो हो सकते हैं। तो सर की यदि मैं बात करूँ, सर का नाम राजीव है और राजीव जी बेसिकली बागपत से बिलोंग करते हैं। और अपने बिजनेस के साथ में इनका एक बुक सेंटर है, उस बुक सेंटर के साथ में मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं। और सर से जानेंगे कि हाँ रियल में इससे सपने सच हो सकते हैं या नहीं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले क्या करते थे। मैं शॉप करता था, अपना बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस था मेरा। जी, बस यही मैं करता था। ओके ओके। तो सर, जो मार्केटिंग लाइन में आप आए, इसमें आने का रीज़न क्या रहा। इसमें रीजन है था, ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है इसमें सो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। जी और जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जी जी वे जो अपने से डाउन में हैं उनका बिजनेस बढ़वाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। जी जी। तो यानी कि ये जो बिजनेस है सपोर्ट का बिजनेस है, सपोर्ट का बिजनेस है। सब लोग मिलकर चलते हैं इसमें ना। सब लोग मिलकर चलते जी जी जी। तो सर, जो नेटवर्क मार्केटिंग आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में जैसे बाहर वाले लोग इसको बोलते हैं कि इसमें बहुत मोटा पैसा लगाया जाता है, बहुत मोटा पैसा लगा के बिजनेस किया जाता है और वो फिर हमारा पैसा डूब जाता है, क्या ऐसा है। दो तरह के बिजनेस है। एक तो पैसा लगा के बिजनेस करा जाता है, एक बगैर पैसे का बिजनेस होता है। बगैर पैसे, जो पैसे वाला है वो मनी रोटेशन होता है। जी। जो मनी रोटेशन है वो तो भागना ही भागना है, बंद होना ही होना है, वो तो ऑफ कोर्स है। जी जी और जो डायरेक्ट सेलिंग वाला प्रोडक्ट बेस है वो ही चलता है आगे तक, और वो ही बिना पैसे का बिजनेस है, और उसमें ही सबके सपने पूरे होते हैं। वो सब समझने का फेर है बस। जो उसे समझ गया, जो उसने वो कर लिया। अप एंड डाउन तो चलता रहता है बिजनेस में, धीरे धीरे भी चलेगा लेकिन सॉलिड चलेगा, पैसिव इनकम होगी। जी, सही बात है सर, इसमें पैसिव इनकम होती है। तो सर, जैसे कि अभी आप ये बिजनेस करते हो, अपना बुक सेंटर आपने खोला हुआ है, तो इसमें तो आपको पैसिव इनकम देखने को नहीं मिलती होगी। नहीं, इसमें तो शटर खुल रहा है तो पैसे आ रहे हैं, शटर बंद है तो कहाँ से पैसे आएंगे। जी जी, और नेटवर्किंग में जो है सोते हुए भी पैसे आए। बिल्कुल बिल्कुल, अब रात को सोए, सुबह जो है उसमें अकाउंट में भी पैसे मिलते हैं। सही बात है। तो दोस्तों, जैसा सर ने बताया कि इसमें पैसिव अर्निंग करने का हमें मौका मिलता है, और देखो दोस्तों, ये सच्चाई है कि इसमें पैसिव अर्निंग है यदि आप अच्छे से काम करो। तो सर, एक सवाल और आपसे पूछूंगा। जैसे कि बहुत से लोग ये बोलते हो कि इसमें सेमिनार और मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और उसमें ना लोगों की भीड़ इकट्ठा की जाती है। अब जब भीड़ इकट्ठा की जाती है तो वहाँ पर बोलते हैं कि वहाँ पर ना ब्रेन वॉश का काम किया जाता है, कि लोगों का ना माइंड वॉश किया जाता है, कि बड़े सपने दिखाए जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे। देखो, इस बिजनेस की रीड है सेमिनार मीटिंग्स। जी ये तो इसकी रीड है, इसके बगैर तो ये होगा ही नहीं। नॉलेज कहाँ से मिलेगी इस चीज़ की। नॉलेज तो वहीं से मिलेगी। हम मीटिंग्स करेंगे, सेमिनार करेंगे, लोगों को देखेंगे है क्या वे कर रहे हैं, क्या वे, उनको क्या अर्निंग हो रही है, कि क्या उन्हें बच रहा है, क्या वे काम करते हैं, वहीं से तो पता लगेगा। घर बैठे क्या पता लगेगा। जी जी, नहीं पता लग सकता। और जितना हम कागज पे भी जितना हम काम बताते हैं उतना काम करो और पैसे ना आए तभी तो कहना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफकोर्स सही बात है सर। मतलब बहुत से लोग अपलाइन की ना मानने के वजह से इसमें विफल हो जाते हैं ना। देखो, अपलाइन का भी शुरू में तो अपलाइन ही गाइड करता है, वो ठीक करता है, गलत करता है, लेकिन साल में, 6 महीने में, 2 साल में पता लग जाता है कि अपलाइन भी किस तरह से हमें ट्रीट कर रहा है। और जब हम सेमिनार मीटिंग्स अटेंड करते हैं वहाँ से हमारी नॉलेज बढ़ जाती है, तो वहाँ से ही हमें पता लग जाता है। थोड़ा सा अपने दिमाग पे ही प्रेशर डाल के भाई किस तरह हमें काम करना है। हमें भी तो, हमारे पास भी तो दिमाग है, उसका भी तो यूज कर लो। ऑफकोर्स, मतलब अपने दिमाग से थोड़ा चला जाता है और अपलाइन का माइंड यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना। तो सर, स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे अभी आपने बोला कि हमें अपलाइन के गाइडेंस पे चलना होता है। हम अपलाइन के गाइडेंस करते हैं, 1 साल तक उसको फॉलो करते हैं, और बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है कि अपलाइन छोड़कर चले जाते हैं 1 साल के बाद में। तो ऐसा क्यों होता है सर। अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं, अपलाइन को लालचवश छोड़ के जाते हैं। वे या तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तुम्हें काम क्या करना है, वे इसी तरह भागते फिरते हैं, कभी बंदर कूद, कभी इधर कभी उधर। लेकिन पहले ही जो है सॉलिड चीज़ छांट के उसी में काम करना स्टार्ट कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सर, इस वे में वो पर्सन क्या करे, जो टीम वाले पर्सन है, जब वो उसका अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं, तो इस वे में वो जो टीम वाला नीचे पर्सन है वो क्या करे, उसको छोड़नी चाहिए मार्केटिंग या फिर रखना चाहिए उसमें। नहीं, उसे देखो भाई, उसे क्या भविष्य नज़र आ रहा है, अब जो उससे ऊपर के अपलाइन है उनसे बात करें। जी जी,
उनसे मिले, जानकारी तो हो ही जाती है जब काम करने लगते हैं ऊपर वालों से भी, और ऊपर वालों से बात करके अपने डाउट क्लियर कर लो और अपने काम करते रहो। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब है कि ऊपर जो अपलाइन है उनसे मिलना चाहिए, हाँ, और उनके गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए ना, और एक ही जगह कंसिस्टेंस होकर मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक फल- जगह टिके रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है। फल जरूर मिल गया ना बिल्कुल मिलेगा। जो। तो सर थैंक यू, आपने तो अपना कीमती समय दिया। तो सर जैसा कि आप सभी ने देखा कि सर ने हमें बताया कि एक्चुअली मार्केटिंग होती क्या है, एंड आई होप कि आपको सभी चीज़ समझ आई होगी। और दोस्तों मार्केटिंग होती क्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।